ओम। सभी लोग प्रभु वंदना, गुरु वंदना। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहोणम। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिवेखजराट श्री ऋषभ देव भगवान की, देवादिवेखजराट श्री 52 वसुंधरा से मोक्ष पधारे भगवान नेमिनाथ स्वामी की, अंतिम तीर्थेश प्रभु महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य तीर्थभक्त शिरोमणि आचार्य महावीर कीर्ति जी महामुनि राज की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य युग सेठ तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर गुरु महाराज की, आचार्य भगवान श्री निर्मल सागर जी महाराज की, परम पूज्य राष्ट्र गौरव विशाल संघ के नायक वर्तमान के वर्धमान आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, उपस्थित धर्मस्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, आज हम उस पल के साक्षी होने जा रहे हैं जो वर्षों का इंतजार था। आचार्य भगवान का विशाल संघ 7 वर्ष पूर्व इसी धरा पर आया था और वह धरा है, ये तो वह पावन धरा है, सारी दुनिया जानती है, जहां भगवान नेमिनाथ स्वामी ने निर्वाण को प्राप्त किया। जैनेश्वरी दीक्षा यही ली थी और धरसेन, कुंद कुंद आदि अनेक, उमा स्वामी जैसे अनेक अनेक आचार्य महाराज जीवन के द्वारा उनने इस भूमि पर तप किया, साधना की, और आचार्य निर्मल सागर जी ने भी यहाँ रह करके तप साधना की। और आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव जो वर्तमान के वर्धमान हैं, जो तीर्थ प्रेमी हैं, जिनका प्रेम तीर्थों के प्रति गहन स्नेह जिनका है, इसलिए वो तीर्थोद्धारक कहलाते हैं। महावीर कीर्ति जी सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्रों पर ही चतुर्मास किया करते थे। उन्हीं के वंशज आचार्य भगवान सुनील सागर जी जहां भी जाते हैं, तीर्थ बचाने की घोषणा यदि कोई करता है, मुक्त कंठ से आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव। कई बाधाओं की वजह से कई लोग पीछे पड़ जाते हैं, यानी पीछे हो जाते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे काम। जब दिल्ली से आवाज उठाई थी, वह आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव ने ही उठाई थी कि गिरनार बचाओ। गिरनार ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देख रहे हैं जैन धर्म का वैभव, जहां जिस जिस स्टेट में जाते हैं, जिस जिस प्रांत में जाते हैं, वहां जैन धर्म का गौरव जरूर देखने में मिलता है। आप संबेश शिखर जाओ, वहां विशाल तीर्थ। आप एमपी में जाओ तो अनेकों मंदिर जिनालय हैं। आप यूपी में जाओ तो वहां भी बड़े बड़े जिनालय हैं। जिस भी राज्य में जाओ वहां ये भारत वसुंधरा तीर्थंकरों के द्वारा पावन हुई है। इस भारत वसुंधरा पर आदिनाथ से लेके महावीर स्वामी जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है और उन्होंने अपने दिव्य देशना से प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वो मंगल उपदेश दिया है। शायद ऐसा उपदेश कोई दे पाए, वीतरागी प्रभु ही वो उपदेश दे सकते हैं, जो खुद ही आत्म कल्याण के पथ पर चले और प्राणी मात्र के लिए कल्याण का उपदेश दिया है। ज्ञानियों, अनेक अनेक बड़े बड़े संत महर्षि हुए हैं जिनने अपने आप को जाना। आज हमारे जीवन में सबसे बड़े उलझा हुआ प्रश्न यह है कि मैं कौन हूं। अपने आप को हम जान ही नहीं पाए। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे किस रूप से रहना चाहिए। यानियों, अपने दिव्य स्वरूप को जानने के लिए हमें संतों की आवश्यकता होती है। संत महापुरुष, इनके पास
आप जो कहते हैं कि वैभव जिसको आप बड़ा मानते हैं, जिसको आप ऐश्वर्य मानते हैं, ये सारा वैभव तीर्थंकर प्रभु छोड़ करके आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये वैभव में, बाहरी वैभव में वैभव नहीं, वो वैभव नहीं, बाहरी वैभव सब कुछ नहीं है, आंतरिक वैभव सबसे श्रेष्ठ है। उस वैभव का परिचय कराने वाले मात्र आचार्य ही हुआ करते हैं, यानी मुनिराज होते हैं, और वो आपके सामने विराजित हैं। ज्ञानियों, ये वो संत हैं जिनने अपने जीवन को भगवान महावीर के जो कल्याण के पथ के जो साचे थे, उसमें अपने आप को साचों में ढाला है। महावीर स्वामी की जो अहिंसा, महाव्रत आदि, जिनने महावीर स्वामी ने बताए कि इन महाव्रतों की यदि साधना करके जीव भगवत्ता को प्राप्त कर सकता है। आचार्य भगवान सुनील सागर जी ने, आपने देखा होगा, छोटी सी उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में आचार्य भगवान ने उसके पहले बीकॉम शास्त्री तक पढ़ाई करी, वो भी सागर यूनिवर्सिटी यानी अपने जैन महाविद्यालय से, और अनेकों ग्रंथों जिनको कंठस्थ हैं, जिनकी बुद्धि प्रखर, कहते हैं जो होनहार जीव होते हैं, उनके पल्ले में ही लक्षण झलकने लगते हैं। आचार्य भगवान होनहार थे, तो सन्मति सागर जी ने बुंदेलखंड से तरासा, और आज ये दैदित्यमान नक्षत्र जो अध्यात्म के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, कहते हैं समय सार जैसे ग्रंथ के रचने वाले आचार्य कुंद स्वामी, समय कुंद के बाद यदि प्राकृत में किसी ने रचना की है तो वह एकमात्र आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव हैं। प्राकृत का उद्धार किया है। आज प्राकृत के ज्ञाता अनेकों हो गए, पर आचार्य भगवान की बहुत बड़ी पीड़ा रहती है कि जैन धर्म का प्रभाव बढ़े, जैन धर्म जन जन तक पहुंचे, और भाषा का आचार्य भगवान ने उस पर कमांड की और भाषा को इतना आगे बढ़ाया। प्राकृत ब्राह्मी, अभी जैसे रास्ते में शिलालेख था, आचार्य भगवान उस शिलालेख को पढ़ रहे थे। ये विद्वान हैं तो ही पढ़ पाते हैं। ज्ञानियों, आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव, आप सब जानते हैं, इस पावन वसुंधरा पर भैया भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान सुनील सागर गुरुदेव की ऐसे याद नहीं। अनांचन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। राजीमतीया प्रविहाय मोक्षे स्थिति चकार पुनरागमाय। सर्वेषु जीवेषु दया दधान तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या, तं नेमिनाथं प्रणमामि नित्यम। जयकारा जोर से बोलेंगे। आदिम तीर्थेश्वरादि विधाता देवाधिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की जय। 22वें तीर्थंकर गिरनार से मोक्ष पधारे नेमिनाथ भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन नायक 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश वात्सल्य शिरोमणि राष्ट्र गुरु तीर्थ संरक्षक आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। जिन्होंने इस सृष्टि को राह दिखाई, जिन्होंने इस दुनिया को जीने की कला सिखाई, उन्हें आदिनाथ कहते हैं। जिन्होंने दुनिया को शांति की राह सिखाई, उन्हें शांतिनाथ कहते हैं। तोरण द्वार से भी जिन्होंने वैराग्य की राह अपनाई, उन्हें नेमिनाथ कहते हैं।
और उपसर्गों को जीत करके भी आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ते रहो, ये सिखाने वाले उन्हें पारसनाथ कहते हैं। तीर्थंकर नेमिनाथ की इस भूमि पर विशाल संघ का आगमन हुआ। आपके मेयर, डिप्टी मेयर, प्रमुख બધા જ અહીં उपस्थित છે। आज आचार्य श्री निर्मल सागर जी की भी स्मृति होती है। जहां वो छतरी बनी है वहीं पर खड़े होकर के उन्होंने पिछली बार 7 साल पहले पूरे संघ की अगवानी की। उसमें 2 आचार्य श्री की मूर्ति विराजमान है। अगर उसमें एक और आचार्य आदि सागर अंकलिकर की मूर्ति विराजमान होती तो एकदम स्पष्ट प्रतीक चिन्ह हो जाता था और वो 7 साल पहले की स्मृति हमेशा के लिए ये वही भूमि है। आज मकर संक्रांति नो दिवस है, एकादशी है અને बुधवार बुद्धि देवो जैसो दिवस है। बधाने सद्बुद्धि મળે એવી ભાવના, એવી પ્રાર્થના હું ભગવાનથી કરું છું। અને બધા મળીને આ દેશ, ધર્મ અને સંસ્કૃતિનો ગૌરવ વધારે એવી મંગલ ભાવના રાખું છું। મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું મુજ હૈયામાં બયા કરો। શુભ થાવા सकल विश्वનો ये भी भावना नित्य रहो। ये भी भावना मैत्री भावनु पवित्र झरनु, मैत्री भाव का पवित्र झरना सब जीवों के प्रति मेरे हृदय में हो। जब मैं इतनी ऊंची बात सोच सकता हूं, जब हम लोग वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो फिर गिरनार में ही ऐसा माहौल क्यों बना दिया जाता है कि अलग अलग जैसे मालूम पड़ता। नेमिनाथ भगवान मोक्ष पधारे हैं गिरनार से 5 भी टॉक से। 2000 साल पुरानी स्तुति समंत्र भद्र आचार्य ने लिखी। ककुदम बबा खचरियोसि दुसित शिखरैर अलंकृता मेघ पटल परिवीत ततस्तव लक्षणानि लिखितानि वज्रिणा बहतीति तीर्थ मृषि विश्व सततम अभिगम्य तेद्य च प्रीति वितत हरहि परतो भरस मूर्जयंत इति विश्रुतो चला बहरंत रप्युभय था चकरण विविध। पूरी स्तुति में उन्होंने एक बात कही कि सबसे ऊंचा, जैसे हमारी संस्कृति में वृषभ होता है, बैल होता है, शिव जी का नंदी, आदिनाथ जी का वृषभ का चिन्ह, उसका जैसे कंधा होता है उठा हुआ, ऐसे ही इस पूरी धरती पर जो सबसे ऊंचा उठा हुआ पहाड़ है, पर्वत है, जिसे ऊर्जयंत कहते हैं, जो हमेशा मेघों से घिरा रहता है, ऐसे ऊंचे मेघ से घिरे हुए पहाड़ के ऊपर इंद्र ने वज्र से नेमिनाथ के मोक्ष जाने की बात चरण उकेरे। नेमिनाथो वामनो रविताद्रौ शिवम गता, ये शिव पुराण की पंक्तियां हैं। तो ऐसे महान पवित्र तीर्थ पर आज सभी धर्म बुद्धि वाले जीव उपस्थित होते हैं। गुरुदेव दत्त की मान्यता और नेमिनाथ स्वामी के गणधरों में प्रथम गणधर दत्त नाम के श्रेष्ठ गणधर, कहीं ना कहीं संस्कृति की नींव एक ही है, बस समझदारी की जरूरत है। मुमुक्षु ऋक्ष्वाकु कुलादि राघवान, इस श्लोक में मुमुक्षु शब्द इक्ष्वाकु वंशी मुमुक्षु आत्मवान आदिनाथ के लिए आया। और जब हम रामचरित्र देखते हैं तो राम भी इक्ष्वाकु वंशी है। दादो भाई इक्ष्वाकु वंशी है। रघुवंश जो है उनके दादा, जो 5-7 पीढ़ी पहले रघु हुए, बाकी वंश उनका कौन सा है? इक्ष्वाकु वंश है। और ये सारे तीर्थंकर, अधिकतम तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश ही हैं। नेमिनाथ को और मुनि सुब्रत को छोड़ करके 4 तीर्थंकरों को
हस्तिनापुर के जो 3 तीर्थंकर हैं उनको और 4 तीर्थंकरों को छोड़ के बाकी सभी इक्ष्वाकु वंशी तीर्थंकर हैं। नेमिनाथ भगवान यदुवंशी हैं, नारायण कृष्ण के ताऊ जी के बेटे। कितना निकट का रिश्ता है, लेकिन अपनी लापरवाही से लोगों ने कितना दूर का कर दिया। दूरियां मिटाइए, नजदीकियां बढ़ाइए। दूर रहेंगे तो दोस्त दिखाई देंगे, पास पास आएंगे तो गुण दिखाई देंगे। अभी आपके प्रमुख साहब कह रहे थे ना कि सबसे भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में सबसे ज्यादा कठिन साधना का मार्ग अगर कोई देखना है तो वह जैन दिगंबर मुनि राजों का देखिए। और कठिन साधना, जब दुनिया में इतने तरह के हमने कर्म कर रखे हैं तो कर्म काटने के लिए साधना भी तो कठिन ही करना पड़ेगी। हीरे को काटने के लिए हीरे जैसा ही कोई मजबूत पदार्थ चाहिए। ऐसे अपने जो संसार में राग द्वेष मोह के बंधन बंधे हुए हैं, इन्हें काटने के लिए परमार्थ की शक्ति चाहिए, कठिन तपस्या और साधना चाहिए। तीर्थंकर नेमिनाथ ने कठिन साधना और तपस्या की। 700 वर्ष उन्होंने साधना और तपस्या में बिताए। और गुरुदेव दत्त, जिन्हें हम गणधर दत्त कह सकते हैं, उन्होंने भी कठिन तपस्या की। और आज हम सबको भी विवेक पूर्वक कठिन तपस्या करने की जरूरत है। और कठिन तपस्या कुछ हो पाए ना हो पाए, कम से कम भ्रातृभाव की, मेल जोल की एक छोटी सी तपस्या तो सबको कर ही लेना चाहिए। सौभाग्यशालियों, संक्रांति नो दिवस है। संक्रांति एटले परिवर्तन, विचारों परिवर्तन। आजे सूर्य दक्षिण थी उत्तर में जाए छे। इसका मतलब है आज के दिन हम लोगों को भी दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। दक्षिण का मतलब ढेर सारे प्रश्न तो खड़े हो गए हैं। अब इन प्रश्नों के उत्तर तलाशने के लिए हमें खुद ही दक्षिण से उत्तरायण हो जाना चाहिए। उत्तर आप मड़ी जैसे। उत्तरायण समापन ની ઓર છે, તરફ છે અને दक्षिणांश समापन की ओर है उत्तरायण। प्रारंभ की आज मंगल घड़ी है। इस मंगल घड़ी में हम अपने विचारों को भी संक्रांत करें, परिवर्तन करें। उमास स्वामी एक बड़े आचार्य हो, उन्होंने शुक्ल ध्यान की चर्चा करी हुई कहा, बीजारूढ़ व्यंजन योग संक्रांति। जो शुक्ल ध्यान होता है, अत्यंत पवित्र ध्यान होता है, उसमें योग व्यंजन अर्थ की संक्रांति होती है। आज तक हमने जो कुछ किया है वो सब ठीक नहीं होगा, इसलिए हम आज तक भी संसारी हैं, दुखी हैं। आज से हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो ठीक हो, और हम भी सन्यासी हों, संसार से मुक्त हों, अरहंत हों, सिद्ध हों। जब यहाँ से तीर्थंकर नेमिनाथ और शंभु, कृष्ण जी के पुत्र शंभु, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध कुमार जैसे महासूरमा सब कर्मों का, विकारों का नाश करके मोक्ष पधारे हैं, तो मुक्तिदायिनी इस भूमि पर आकर के हम भी मुक्त होने का पुरुषार्थ करें। कविता लगी छे, क्या छे कविता? आज तो संक्रांति का, एकादशी का दिवस है, पवित्र है। इस पवित्र अवसर पर भी अपने विचारों को संक्रांत करें। कागज अपनी किस्मत से उड़ता और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। कागज का टुकड़ा अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। किस्मत साथ ना दे, किस्मत साथ ना दे, मगर काबिलियत अगर होगी तो किस्मत जरूर साथ देगी, उन्नति जरूर होगी। केवल किस्मत के भरोसे मत रहो, काबिल बनो, लायक बनो। आप इस भरोसे मत रहो कि कोई आपको परोस के जाएगा। आपको अगर कुछ उपलब्धि चाहिए है, आपको अपने अधिकार चाहिए हैं, तो थोड़ा तो बोलना पड़ेगा,
कहना तो पड़ेगा। मुनि मुनि हैं, वे किसी का विरोध नहीं करेंगे। उनकी तपस्या के कारण से याद किया जाता है। आचार्य निर्मल सागर जी, उनके अवदान के कारण से याद किया जाता है। इंसान अच्छाई जीवन में लाता है, अच्छे काम करता है, वो आप पूजनीय। सूरज बदले आज दिशा, आज सूरज दिशा बदल रहा है। सूरज बदले आज दिशा, 11 साथ लाया है। अब उजाला बढ़ता जाएगा, थोड़ी थोड़ी गर्मी और बढ़ती जाएगी। बीते कष्टों को, बीते झगड़ों को जोड़ो, नया सवेरा आया है। हौसलों की पतंग को आसमान तक ले जाओ। मकर संक्रांति कहती है आगे आगे बढ़ते जाओ, आगे आगे। सौभाग्यशालियों, जब तक आंख तिरछी होती है तब हमें सब कुछ तिरछा दिखाई पड़ता है। ऐसे तिरछी आंख से वस्तु दिखे न सत्य, ऐसे तिरछे ज्ञान से सत्य भी दिखे असत्य। आप तिरछी आंख करके देखेंगे तो ये सब लोग टेढ़े मेढ़े दिखेंगे। उंगली लगा के देखो तो तिरछी आंख से जैसे हमें सब टेढ़ा टेढ़ा दिखता है, ऐसे ही जब तक हमारी बुद्धि टेढ़ी होती है तब तक हमें सब कुछ टेढ़ा टेढ़ा दिखता है। और जब बुद्धि सीधी होती है तो हमें फिर सम्यक दर्शन होता है, वस्तु तत्व का वो ज्ञान होता है। ध्यान रखो, हम केवल शरीर नहीं हैं, हम चैतन्य आत्मा है। आत्म कल्याण का पुरुषार्थ जैसे तीर्थंकरों ने, महापुरुषों ने किया, ऐसे हमको भी करना होगा। जय नैनीनाथ, जय गिरनार। और ये कविता हमने जो लिखी है, कविता एक बार बोल देते हैं। अपने देखते हैं कि समाज कैसा होना चाहिए और देश में एकता कैसी होना चाहिए। उसी तरह से एक कविता है। कविता क्या है? एक व्यथा है और संभव है कि इसे लोग समझेंगे कि जैन मुनि बोले बंद करे। ये जिंदगी भी ऐसे ही है।
जैसे इसकी लाइट चली जाती है और माइक और सब बंद हो जाते हैं ना, ऐसे एक हार्ट बीट बंद हुई और सब कुछ। खूब उछल कूद करने वाले आदमी भी एवा भाई थे। मुक्तानंद आए और एक चर्चा चली, तो उन्होंने अंततः ये स्वीकार किया कि महाराज जी मेरे से बड़ी गलती हुई, मैंने एक मुनि को कष्ट दिया और आप थे, और मेरे को आज जो तकलीफ है मेरे पाँव में, मैं जानता हूँ कि शायद उसी अपराध का फल परमात्मा ने मुझे दिया। तो फिर उनके जाने के बाद उनको दुख ना हो इसलिए उनको तो हमने कुछ नहीं कहा। इनको हमने कहा कि भाई इनका जीवन जो है साल सवा साल से ज़्यादा का नहीं है, और इनने चाहे उनको कहा हो चाहे बाद में ना कहा हो, लेकिन वो साल सवा साल के बाद बरोबर छे ने। तो कब किसकी लाइट बंद हो जाए किसी का कोई भरोसा नहीं पड़ता है। जब तक लाइट है, जब तक तार जुड़े हुए हैं, जब तक चेतना तन में है, तब तक परमात्मा की भक्ति कर लो, तब तक मिलजुल के रह लो। मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अंततः पहुंचना तो एक ही जगह है। लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति, लक्ष्य है शुद्धात्मा की उपलब्धि, लक्ष्य है आत्म कल्याण। सोनो लक्ष्य बधानो एकच लक्ष्य है, आत्मशुद्धि आत्म कल्याण। तो ये कविता इस ढंग की कविता है कि जैन मुनि जब गिरनार की 5वीं टॉक पर जाएं, और कहीं जाने में तो किसी को ज़्यादा विकल्प नहीं होता है, लेकिन जैन मुनि जब 5वीं टॉक पर जाएं और वहाँ बैठे बाबा जी उनका स्वागत करें तो कैसा हो। दादू भाई, अभी एवा भाई अपने घर में जबरदस्ती ले गए, साधु किसी घर में क्यों जाएगा, पगले पाड़ दो महाराज। तो अब इनने स्वागत किया तो कैसा लगा, इतने सारे लोगों को भी लगा होगा कि चलो एक कम से कम ऐसा एक इंसान मिला कि महाराज पधारो। तो जैन मुनि जब गिरनार की 5वीं टॉक पर जाएं और वहां बैठे बाबा जी उनका स्वागत करें तो कैसा हो। सोचो सोचेगा भाई ऐसा हो तो। इस सबों को 5वीं टॉक पर बंद कर दो, फिर सोचो क्या हो। भक्ति करेंगे वो क्या करेंगे। तो जैन मुनि जब गिरनार की 5वीं टॉक पर जाएं और वहां बैठे बाबा जी उनका स्वागत करें तो कैसा हो। जैन लोग दत्त दिगंबरा और जय गिरनारी के राहे लगाएं और बाबा जी जय नेमिनाथ जय गिरनार कह के बुलाएं तो कैसा हो। कितना सा अंतर है, कोई अंतर नहीं है। अगर हम इतिहास देखते हैं तो नेमिनाथ भगवान के एक दत्त गणधर भी हैं, तो कैसा हो। बाबा जी ये समझें कि जैन भी गुरुदेव दत्त के दत्तात्रेय के चरणों में नमन कर रहे हैं, ठीक है। जब वहां नमन करें और चरण छुएं तो बाबा जी क्या समझ ले भाई। बाबा जी ये समझें कि जैनी भी गुरु दत्तात्रेय के चरणों में नमन कर रहे हैं, और जैनी ये समझें कि देखो सभी लोग नेमिनाथ के चरणों में वंदन कर रहे हैं तो कैसा हो। तो कैसा हो। यह भ्रम बनाकर भी यदि हम तनातनी से बचेंगे, ये भ्रम भी बना ले, मान लो ये भ्रम बना करके भी यदि हम तनातनी से बचेंगे तो स्वर्ग के देवता भी हमारे सिर पर हाथ धरेंगे, तो स्वर्ग के देवता भी हमारे सिर पर हाथ धरेंगे। और यदि हम आपस में गुर्राएंगे, चिल्लाएंगे, लड़ेंगे तो नेमिनाथ की करुणा और दत्तात्रेय की दया भी हमसे दूर भागेंगे, गुण भी हमसे दूर जाएंगे। इसलिए हिंदू जैनी मिलकर कुछ नया करेंगे, 5वीं टॉक पर खुद ही उन्हीं चरणों में एक साथ सर धरेंगे, एक साथ बंधन करेंगे। जब हम एक घाट पर नहा सकते हैं, नहाते ही है, जब हम एक घाट पर नहा सकते हैं, एक भोजनालय में बैठकर खा सकते हैं, एक धर्मशाला में रह सकते हैं,
आपस में राम राम जय जिनेंद्र कह सकते हैं तो गिरनार में भी एक साथ रह सकते हैं, 5वीं टॉप पर भी एक साथ मिल सकते हैं। चरण तो वही है, सिर्फ नाम का ही फेर है। चरण तो वही है, सिर्फ नाम का ही फेर है। तो गिरनार में एक साथ बंधन करने में किस बात की देर है, किस बात की देर। हम तो यहां तक सपने देखते हैं, पारस जी, भिखा भाई आ गए। हम तो यहां तक सपने देखते हैं कि जैसे जो वहां के महंत हैं और जो प्रमुख लोग हैं वो सामने से पूछें कि आपका निर्वाण लाड़ू कब है, साल में एक ही बार चढ़ना है, आपकी निर्वाण लाड़ू पर आप सब आइए, हम भी आपके साथ भगवान नेमिनाथ को एक अर्घ चढ़ाएंगे। कैसा माहौल बनेगा, कैसा अपनापन। साल में एक ही दिन आना है ना। सौभाग्यशाली हो, एक रोटी के 4 टुकड़े बांटकर खाने वाले हम लोग हैं। हम लोग उस संस्कृति के लोग हैं। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। और अगर उसमें हम एक दूसरे पर कटाक्ष करें, अधिकार छीने, तो वो बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है। दृष्टि सुधारने की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है। सत्ता में ही परिवर्तन की जरूरत नहीं होती है, समाज में भी, सोच में भी परिवर्तन की जरूरत होती है। हमारे विचार वैसे क्यों नहीं होते हैं। इस जंगल में जब नेमिनाथ तपस्या करते थे, दत्तात्रेय जी तपस्या करते थे, तब क्या वो झमेला की लेके बैठते होंगे क्या? मान लो कि वहां पर बैठ के वो तपस्या कर रहे हैं और कोई आता होगा तो बार बार उसको यही कहते रहते होंगे, चल हट, चल निकल, चल हट, ऐसे करते होंगे। फिर कहाँ साधना हो पाती, कहाँ तप हो पाता। वो ऐसे बैठ जाते थे और बैठे और सिद्ध हो गए, मुक्त हो गए, अरहंत हो गए, भगवंत हो गए। मन हमें परिणामों को भी बदलना है। आप देखिएगा कल क्या होता है। कल कुछ नया होगा, कुछ अनोखा होगा, कुछ अद्भुत होगा। कोई भाई बता रहे थे कि साधुओं की सुरक्षा के लिए, आपके साथ संघ और संघ के साथ चलने वाले श्रावकों के लिए सुरक्षा के लिए 200 से ज़्यादा पुलिस वालों की व्यवस्था यात्रा के लिए हो रही है। मौन था, नहीं तो हम ये कहते कि दुनिया में ना तो हमारा कोई दुश्मन है और ना हम किसी के दुश्मन है, फिर इतना सारा बंदोबस्त करने की जरूरत क्या है? इतना क्यों सोचा जा रहा है? आप कल देखिएगा क्या होता है। हमारी कोशिश होगी कि नेमिनाथ भगवान की वीतरागता, स्थित प्रज्ञता और दत्तात्रेय की करुणा, सब चीजों के दर्शन एक साथ सारी दुनिया को। कोई धमाका, कोई तमाशा, कोई उठापटक नहीं। इतने ऊपर गए हैं, शांति से प्रभु के चरणों का वंदन हो, पूज्य पुरुषों की माटी का स्पर्शन हो। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य और क्या हो सकता। इतने ऊपर जाकर के भी हम वो नीचे वाली ही सारी चीजें लेके गए तो फायदा क्या निकला। हम तो कहते हैं ना, चावल भी लेके मत जाओ, कोई बात नहीं, श्रीफल लेके जाओगे तो बाबा जी को भी खुशी होगी, आपको भी चढ़ाने का आनंद आएगा। श्रीफल अर्पित करो। और जैसे हम ये कहते कि ये लेके मत जाओ, वो लेके मत जाओ, ऐसे हम आपने कभी गौर किया, मंदिर में, अपने मंदिरों में कभी भी घुसते हैं तो जूते बाहर उतारो। आप सब भी जूते बाहर उतारो। जैसे हम अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हैं, पूज्य पुरुषों के दूर रखते हैं, वैसे ही जब हम मंदिर में जाते हैं, पूज्य पुरुषों के पास जाते हैं, तो अपने अहंकार को और क्रोध को भी उतार के आना चाहिए। अपने कसायों के, अपने विकारों के जूते भी उतार के आना चाहिए।
मंदिर में गए हैं, जूते तो बाहर रह गए हैं, लेकिन जूतों की चिंता है। जूतों की चिंता दिमाग में रह गई। बहुत बार होता है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई, तो हमारे साथ चले कुछ कदम। तो एक आदमी जूते उठा के उनके पीछे पीछे चल रहा था। अब इसका मतलब चिंता उनको नहीं है, चिंता उन्हें ट्रांसफर कर दी। तो हम खुद भी चिंतित ना हो, दूसरों को भी चिंतित होने का अवसर ना दें, निश्चिंत बने। अहिंसा का सबसे बड़ा फायदा क्या है? विश्वास। विश्वास से निश्चिंतता पैदा होती है, और निश्चिंत होने से वात्सल्य और प्यार बढ़ता है। गिरनार के पहाड़ पर जाने के बाद अगर हमेशा शेर का डर बना रहे तो कोई यात्रा कर पाएगा आनंद से? गिरनार के पहाड़ पर जाने पर हमेशा बाबा जी का डर बना रहे तो कोई नमस्कार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये जैसे हम एक जंगली पशु से अपेक्षा करते हैं कि वो हिंसक होगा और उससे हमें बचने की जरूरत है, ऐसे हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी देन है वसुधैव कुटुंबकम। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जियो और जीने दो। कम से कम इंसान तो इंसान पर इतना भरोसा कर सके कि कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। सौभाग्यशालियों, जब एक थाली में भोजन कर सकते, अभी आप देखें ना, मुनि महाराज तो यहाँ आके बैठे, लोग वहां नाश्ता कर रहे हैं। आज है नेमिनाथ राजुल को छोड़ सकते हैं, ये लोग नाश्ता नहीं छोड़ सकते। गजबनाक लोगों छे नेमिनाथ। हाँ, जूनागढ़ आए थे द्वारिका से। श्री कृष्ण जी भी उस बारात में बोई मुखिया थे, दूल्हा नेमिनाथ थे, नेतृत्व उनका था, उनका भतीजे थे। तो जूनागढ़ से बारात, द्वारिका से बारात चली जूनागढ़ के लिए, और जूनागढ़ की राजकुमारी राजुल से होना था विवाह। लेकिन वहां पशु ढेर सारे बांधे गए थे, इकट्ठे हुए थे। नेमिनाथ ने पूछा, पशु क्यों इकट्ठे हैं? सारथी ने कहा, महाराज आपकी शादी, आप बड़े राजा, आपके बड़े भाई बड़े राजा चक्रवर्ती। अब इस सब बारात में तो सब तरह के लोग हैं, गंदा खाने वाले भी हैं, तो उनके लिए इनकी व्यवस्था की गई है। नेमिनाथ ने कहा कि ओहो, मेरे लिए इतने सारे पशुओं की जान जाएगी, मुझे ऐसा विवाह नहीं करना। कथा है हरिवंश पुराण में। और उस बंधन को छोड़ के राजकुमारी, महाराजा उग्रसेन और सब मनाते रह गए, लेकिन वहाँ से नेमिनाथ चल के और गिरनार में तपस्या करने चले गए। सीसावन में दीक्षा हुई, और फिर उन्होंने पूरे पहाड़ पर ही तपस्या की होगी। 700 वर्ष में अपन जाते हैं तो कहाँ कहाँ, इधर भी चले जाते, इधर भी चले जाते, 2 मिनट यहाँ भी बैठ जाते, और तपस्या की। और फिर शास्त्रों के अनुसार 5वीं टोंक से उन्होंने अंततः निर्वाण प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त किया। तो नेमिनाथ ने राजुल को छोड़ दिया। ज्ञानी, कम से कम एक बार का नाश्ता तो छोड़ दो, हैं? थोड़ा गुस्सा छोड़ दो। किसी ने कुछ बोल दिया तो अपना ही तो आदमी है, क्या उस पर वापस चिल्लाना? कहीं कुछ हो गया तो क्या वापस जवाब देना? शांति रख लो। शांति में 1000 गुण हैं। शांति में शांतिनाथ है, शांति में शांति सागर है, शांति में सब कुछ है। सौभाग्य है कि सौभाग्यमल जी जरूर नहीं है यहाँ पर, लेकिन सिद्ध क्षेत्र से हमारा पूरे देश के सभी धर्मात्माओं को आशीर्वाद। आज मकर संक्रांति, परिवर्तन की दिशा में सब बढ़े और परिवर्तन परिणामों का हो जाइए। देखो भाई, आज तक हम पशु पर्याय में भी गए, जो लोग ज्यादा गुस्सा करते रहते ना, मालूम है, वही लोग अगले जन्म में मर करके शेर बन जाते।
अब गुस्सा दिखाते रहो सब। जो हमेशा जहर उगलते रहते हुए मर करके सांप बन जाते हैं, अब उगलते रहो जहर। सही कह रहे हैं हम। अपने यहाँ कर्म की मान्यता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो, बोलो बापू, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये हमारे यहाँ मान्यता है। जैन शास्त्रों में तो इसके बड़े बड़े शास्त्र हैं, बाकी तुलसी जी कहो, गीता में कहो, इसके उदाहरण बराबर है। मतलब है कि तुम यहाँ ज्यादा बस जो आया भोंको, जो आया भोंको, क्या बनोगे अगले भाव में? बोलो, जो आया उसी पर चिल्लाओ, क्या बनोगे? केवल दोष ही दोष दिख रहे हैं, केवल गलतियां ही गलतियां दिख रही हैं, क्या बनेंगे मर करके? गिद्ध। उसको कुछ और दिखे ना दिखे, मांस के टुकड़े जरूर दिख जाते हैं। इसलिए हमें मुनियों ने, गुरुओं ने सावधान किया है, परिणाम संभालो, भाव संभालो, भावनाथ वालो और भावनगर वालो, भाव संभालो। भाव संभल जाएंगे तो भाव भी संभल जाएंगे। परमात्मा का कौन सा आशीर्वाद है कि हम सब इंसान के चोले में बैठे हैं? कौन सा पुण्य कर्म का योग है कि हम सभी मनुष्य बन के बैठे हैं? कभी पशु पर्याय में बैठे तो भाई, पशु में भी तो आत्मा है। हम क्यों नहीं मारते? कुत्ते को भी हम डंडा नहीं मारते, बचाते हैं, कोशिश करो। कीड़े मकोड़े को भी हम कुचलते नहीं जानबूझ के, कुचल जाए धोखे से बात अलग है। मुनि तो कभी घास को भी नहीं कुचलते। हम लोगों की मान्यता है कि इनमें भी प्राण है, पेड़ में भी प्राण है। और ये जो हम सब संसारी जन हैं, यही बदल बदल के कुछ भी बनते रहते। सावधान हो जाएं। उस संक्रांति पर एक ऐसी क्रांति हो, एक ऐसी क्रांति हो कि अनादिकाल का मिथ्यात्व नष्ट हो जाए और सम्यक दर्शन के दीप जल जाए। अज्ञान तिमिर नष्ट हो जाए और सम्यक ज्ञान के दीप जल जाएं। असंयम और अचारित्र खत्म हो जाए और संयम और चारित्र की सरिताएं बहने लग जाएं। निश्चित रूप से पुरुषार्थ हम सभी करें। और धारा में बहने की बजाय, धारा का मतलब होता है बहते जाना सीधी दिशा में, लेकिन राधा का मतलब होता है उल्टी दिशा में चलना। देखो, नेमिनाथ अगर शादी कर लेते तो एक धारा में बह जाते, लेकिन धारा से उल्टे चले और आज सब विकारों को नष्ट करके परमात्मा कहलाते हैं। ऐसे ही संसार भरे गलतियों के रास्ते पर जाए, अज्ञान के रास्ते पर जाए, हम सबको कोशिश करना चाहिए कि हम सही रास्ते पर चलें। जहाँ सब लोग जा रहे हैं वहीं जाना जरूरी नहीं, जहाँ सही मार्ग है वहाँ जाने की कोशिश करो। आज जूनागढ़ से निकलते निकलते ब्राह्मी लिपि का प्राचीन शिलालेख भी देखा। सम्राट अशोक का शिलालेख अयम धम्मी लिपि और प्रियदंसी संप्रति राजा अशोक। धम्म लिपि का मतलब धर्म लेख। वो लिपि वास्तव में ब्राह्मी है और भाषा उसकी प्राकृत है, लेकिन उसमें अनेक बातें ऐसी लिखी हैं जो आज भी जनता के लिए उपयोगी हैं। आप लोगों को याद हो तो G20 में मोदी जी ने भी एक उल्लेख किया था फिरोज शाह कोटला के शिलालेख का, और जिसमें भाईचारे की बात की थी और सभी लोग अहिंसा, सदाचार, शाकाहार के रास्ते पर चलें। यही मंगल भावना, सभी लोग मिलजुल करके गिरनार जैसे तीर्थ 5वीं टोक की वंदना करें, तीर्थंकर नेमिनाथ और दत्त मुनिराज के चरणों का स्पर्शन करें। यही भी मंगल भावना। इस संक्रांति पर पतंग से हम 5 बातें सीख सकते। शरद जी, पतंग भी सिखाती है, भरोसा टूटा तो जीवन की पतंग जमीन पर आ जाती है। नेताजी, जनता का भरोसा टूटता है तो जीवन की, ऐसे परिवार का भरोसा छूटता है, समाज का भरोसा टूटता है तो परिवर्तन, नुकसान होता है।
भरोसा टूटा तो जीवन की पतंग जमीन पर आ जाती है। दूसरी बात, आगे बढ़ते रहो, आगे उड़ते रहो, क्योंकि नीचे गिरी हुई पतंग की कोई कीमत नहीं होती है। नाकामियों से सबक लेकर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि दिशा खोजते रहोगे तो ऊंचाई भी मिलती रहेगी। नई दिशा नहीं खोजोगे तो अंततः गिरना पड़ेगा। उड़ने में चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन अस्तित्व बनाए रखने के लिए उड़ते रहना जरूरी है। आसमान की तरह दुनिया में आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं। क्या समझे? डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर और पहले के धारा सभ्य भिखा भाई जी और वरिष्ठ जन उपस्थित हैं कि अनंत संभावनाएं हैं। आप जिस पोस्ट तक पहुंचते हैं और जो काम आज कर रहे हैं करो, लेकिन इसके आगे और क्या अच्छा हो सकता है और क्या कर सकते हैं। और एक बात जरूर सीखो पतंग से कि जब तक डोर मालिक के हाथ में है, बेटे ने कहा पापा डोर छोड़ दो, पतंग बहुत ऊपर चली गई है, अब डोर छोड़ दो ताकि और ऊपर चली जाए। पिता ने कहा बेटे डोर छोड़ने से पतंग और ऊपर नहीं जाएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि और ऊपर जाएगी, और जाएगी तो 10-5 फुट ऊपर जाएगी, लेकिन डोर छोड़ने से उसका पतन निश्चित है। कहाँ गिरेगी, कहाँ फंसेगी, कहाँ टूटेगी, उसका पतन निश्चित है। ऐसे ही पुरखों के हाथ से जब परिवार की डोर छूटती है तो परिवार का नुकसान होता है। गुरुजनों के हाथ से जब समाज की डोर छूटती है तो समाज का नुकसान होता है। इसलिए अपनी डोर किसी एक अच्छे इंसान के हाथ में देखे रखो ताकि आपका मंगल हो। बहुत सारी बातें कि आज अपन कुछ बातें लेकर के भारतवर्षीय दिगंबर दैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष और गुजरात की माने मूल अध्यक्ष जम्बू कुमार जी, गुजरात के अध्यक्ष पारस जी और उसके अधिक वरिष्ठ जन सरस जी वगैरह उपस्थित हैं। 2-3 बातें वो रखना चाहते हैं कि पहले तो जो दूसरी टोंक अस्त व्यस्त हो रही है उसको एकदम व्यवस्थित करके छतरी का रूप दिया जाए। दूसरी बात है जम्मू कुमार जी, इतने बड़े तीर्थ पर आपका भारतवर्षीय एक कार्यालय जरूर होना चाहिए ताकि कुछ भी काम करना तो उसका व्यवस्थित संचालन हो। और इस भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के 125 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए इसका एक बहुत बृहद उत्सव मनाया जाए और साधुजन तीर्थों के निमित्त से कलश रखें। कोई विशेष विधान आदि के अवसर पर, चतुर्मास आदि के अवसर पर तीर्थों के विकास के लिए कुछ ना कुछ धन एकत्रित हो ताकि ये भूमियाँ, ये तीर्थ सुरक्षित रहें और सबका मंगल हो। आज तो आप जितने उपस्थित हैं शायद कल संख्या बहुत ज़्यादा होगी, फिर भी अपनी प्रज्ञा जागृत रखें जिससे किसी को कष्ट हो ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें, किसी को चुभे ऐसी प्रवृत्ति ना करें और पूर्ण शांत भाव से, आनंद से, मौन से वीतरागी परमात्मा नैमिनाथ भगवान की 5वीं टोंक की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी टोंक की सभी की वंदना करें और हमें भी इस वंदना का आनंद हो, लाभ हो। ऐसी मंगल भावना के साथ प्रातःकाल कितने बजे सही रहेगा? 5:45 बजे सभी वंदना के भाव बनाएंगे। जय बोलिए 22वें तीर्थंकर नैमिनाथ भगवान की।